अब हमने बटन ऐड करना है तो उसके लिए हम पोजीशन में जाएंगे। ये स्टैक के अंदर हमें मार्जिन ऐड करने की ऑप्शन दे देता है, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट से में, और विड्थ हाइट भी हमें दे देता है। तो इसके अंदर हम चाइल्ड ऐड करेंगे तो इसके अंदर हमें सबसे पहले चाहिए बटन। तो हम बटन लेते हैं एलिवेटेड बटन। ये एलिवेटेड बटन ये है कि एलिवेटेड बटन हमें मतलब बैकग्राउंड दे देते हैं। हमारे पास बैकग्राउंड एक होता है, बैकग्राउंड होता है, साथ उसके शैडो होता है। ये ऑप्शन हमें एलिवेटेड बटन दे देता है। साथ हमें उसने में जब कोई क्लिक करेगा तब भी हमें ये ऑप्शन ऑन प्रेस में हमारे पास इंडिकेटर आ जाएगा कि इस पर क्लिक हुआ है, ताकि हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो कर सकें इसके ऊपर। तो हमारे पास ये आ गया। तो अब इसके अंदर हम एक आइकन ऐड करते हैं। तो इसके अंदर हम एरो लेते हैं, हमें फॉरवर्ड का एरो चाहिए। तो साथ में हम इसको पोजीशन भी देते हैं। तो हम इसको पोजीशन देंगे बॉटम से 40 की हमने पोजीशन दे दी इसको, इस बटन को। देखें हमारे पास क्या शो होता है। ये देखिए हमारे पास बॉटम से ये हमारे पास पोजीशन शो होगी इसकी। तो ये बॉटम से थोड़ी है, फिलहाल हम इसको चलें 60 दे देते हैं ताकि उसके करीब शो हो थोड़ा सा, क्योंकि डिज़ाइन में उसके करीब है ज़रा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, हमारे पास ये बटन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड हमें चाहिए इसका ब्लैक। हमें इसका बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं, मतलब तो स्टाइल, तो एलिवेटेड बटन स्टाइल फ्रॉम। तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ जाएगा कलर्स डॉट ब्लैक, और इसको हम कर देते हैं वाइट। इसको हम कर देते हैं कलर्स डॉट वाइट, और इसका साइज भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। साइज 15 रख दिया हमने इसका। ये हमारे पास आ गया ऑप्शन। ये देखिए हमारा ब्लैक भी हो गया, और हमारे पास उसका जो आइकन था फॉरवर्ड का वो वाइट हो गया, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, और साथ ही ये हमें, लेकिन अब इसको राउंडेड करना हमें रहता है। तो इसको राउंडेड करते हैं, एक कांस्टेंट ऐड कर दिया इसको। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर चाहिए शेप। हम इसको शेप देते हैं थोड़ी सी। राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर ये हमारे पास आएगा। तो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसकी। तो सर्कुलर हम देते हैं 30। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमने इसकी जितने उसकी कॉर्नर्स थे उसको रेडियस दे दिया 30 का राउंड, उससे वो राउंड हो जाएंगे थोड़े से। राउंड तो हैं, पर इनको थोड़ा सा हमें ना सर्कुलर शेप लाने के लिए थोड़ी मज़ीद इसमें पैडिंग वगैरह ऐड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास इसमें पैडिंग कहाँ से आ सकती है। अलाइनमेंट से। हमारे पास अलाइनमेंट में हमें ऑप्शन ये इस तरह का मिल जाएगा कि हमें ये
देखते हैं हमारे पास कोई फंक्शन नहीं आ रहा जो हमें चाहिए। तो ये हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल देख के देखते हैं पहले, इसको पहले वर्टिकल दे देते हैं। तो ये हमने कहा दिया 20, हॉरिजॉन्टल फिलहाल नहीं देते, चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। बल्कि हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल को 10। सॉरी हम इसको नहीं दे सकते, तो हमें यहाँ पर पैडिंग ढूंढनी पड़ेगी। तो पैडिंग को हम ऐड कर सकते हैं, हमें पैडिंग दिख नहीं रही इसके अंदर, वो मिल गई हमें पैडिंग। अगर पैडिंग होती तो हमारे पास ये मसला आना ही नहीं था। तो ये हमने कांस्टेंट दिया, अब चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास आ गया, तो इसको मज़ीद राउंड करना हमें चाहिए। ये हमारा राउंड तो हो गया पर ज़्यादा इसका साइज़ हो गया, तो इसको हम 25 देते हैं, बल्कि 25 देते हैं। तो ये ठीक है, हम बिल्कुल टोटल राउंड नहीं करते, ये हमारे लिए ठीक है थोड़ा सा। ये हमारे लिए ठीक है। तो ये देखिए हमने बटन भी ऐड कर दिया और बाकी चीज़ें भी ऐड कर दी। अब हमने इस बटन को फंक्शन करना है, जब बटन पे प्रेस हो तो वो स्क्रीन ऑटोमेटिकली बदल जाए। तो जब इस बटन पे प्रेस किया जाए तो स्क्रीन हमारी यहाँ से चेंज हो जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें पेज कंट्रोलर के साथ काम करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे एनिमेट करना पड़ेगा, तो हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा करंट इंडेक्स को, तो वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो ये ड्यूरेशन देना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो सेकंड्स हम दे देंगे, बल्कि मिली सेकंड्स दे देते हैं हम, थोड़े से मिली सेकंड 400 दे देते हैं, और कर्व्स भी दे देते हैं इसको। ये हमें थोड़ी सी एज इन आउट, ये हमने उसकी वो दे दी इसको थोड़ा एनिमेट करने के लिए, थोड़ा सा कि एनिमेशन इस तरह की हो इसके अंदर।
चेक करते हैं अपना यहाँ। ये देखो हमारे पास आ रहा है उसका ऑप्शन। तो हम इसकी यहाँ पर एक लिमिट ऐड कर देते हैं कि करंट पेज अगर ग्रेटर देन है, लेस देन है 2 तब भी करे। मतलब क्योंकि हमारे पास टोटल है ही 3 पेजेस हैं, तो ज़ीरो से हमेशा स्टार्ट होता है इंडेक्स 0 1 2। तो जब वो 1 पे हो तब करे, जब 2 पे चला जाए तब वो उसको एनिमेट ना करे, क्योंकि 2 से ऊपर हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर हमें यहाँ क्रैशिंग कर देगा, एरर दे देगा हमें यहाँ पर। तो जब ऑन प्रेस होगा, जब तक आखिरी स्क्रीन नहीं आ जाती तब तक ये आगे उसको मूव करेगा। ये हमारे पास ऑन प्रेस की फंक्शनलिटी आ गई यहाँ पर एलिवेटेड बटन के साथ। तो इसको हम चेक कर लेते हैं दोबारा से। ये हमने आगे किया, ये आगे किया, हो गया। अब ये आगे नहीं जा रहा, मैं दोबारा पीछे किया, आगे किया। जब मैं दोबारा पीछे करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पहली स्क्रीन पे आ गया, तो जो ऑन पेज चेंज था ये वाला, इसने उसको सेट कर दिया 0 पे। जब 0 पे सेट हो गया तो वो जब हमने उसको एनिमेट करने का बटन प्रेस किया तो उसने फिर उसको प्लस प्लस कर दिया, वो हमेशा दूसरे पे जा गया, अब वो तीसरे पे आ गया। तो अब जब तीसरे पे यहाँ पर आ जाए, ये आखिरी स्क्रीन हमारे पास, मैं चाहता हूँ इसके बाद ये अब नेक्स्ट होम स्क्रीन पे चला जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक एल्स में हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं अभी एक मैसेज शो करूँगा। तो मैं मैसेज शो करने के लिए स्कैफोल्ड मैसेंजर का इस्तेमाल करूँगा। इसके अंदर मैं एक स्नैक बार शो करूँगा। स्नैक बार हमारे पास आएगी, स्नैक बार हमें मैसेज शो करने का ऑप्शन दे देगी यहाँ पर। तो अभी हमारे पास कंटेंट में विजेट है कि क्या मांग रहा है, हमारे पास विजेट डिफाइन करना पड़ेगा हमें टेक्स्ट का। तो ऑनबोर्डिंग कंप्लीटेड, ये हमें मैसेज शो हो जाएगा स्नैप। दूसरा, तीसरा, और यहाँ पर उसने कह दिया ऑनबोर्डिंग कंप्लीट, मतलब यहाँ पर हम नेविगेटर लगा के इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डिज़ाइन हो गई, ये तीनों स्क्रीनें डिज़ाइन हो गई हैं। अब हमने ऊपर जो स्किप हमें नज़र आ रहा है, स्किप के बाद ऊपर टो हमें एरो नज़र आ रहा है बैक का, वो भी हमने ऐड करना है। अगर कोई स्किप करना चाहे वो स्किप भी से कर सकता है। तो उसके लिए हमें ऐप बार पे काम करना पड़ेगा। हमने ये भी करंट पेज का भी कर लिया, मतलब ऑन प्रेस के वो मूवमेंट आगे हो रही है, ये भी शो कर दिया है। स्नैक बार में मैसेज भी शो कर दिया हमने। तो अब इसके बाद हमें ऐप बार के अंदर काम करना है, क्योंकि ये फंक्शनलिटी हमें ऐप बार ही देगा। तो ऐप बार में हम आए, तो ऐप बार अब मैं चाहता हूँ पहला मेरे पास आए। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे ये तो मैं चाहूँगा जो लीडिंग का मतलब ये है कि जो पहला आइकन, मतलब जो बैक का आइकन है, उसको हम यहाँ पर, यानी कि जो हमारे पास ये आइकन है, ये वाला बैक का आइकन, ये वाला, अगर यहाँ पर आपने कोई इमेज प्लेस करनी तो उसके लिए हमेशा लीडिंग ही यूज़ होगा। हमारे पास लीडिंग आएगा, तो यहाँ पर मैं कर दूँगा आइकन बटन यूज़ कर दूँगा। मेरे पास आइकन बटन भी अवेलेबल है, ये आ गया हमारे पास। तो इसमें आइकन, फिर आइकन्स डॉट, तो एरो बैक आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो साइज़ इसका मैं पहले से डिफाइन करता हूँ, 15 साइज़ डिफाइन कर देता हूँ इसका मैं। तो जब इस पे ये अब शो कब हो, मतलब जब पहली स्क्रीन पे तो हमें शो ही नहीं करना, मतलब जब पहली स्क्रीन होगी, मतलब पहली ऑनबोर्डिंग स्क्रीन होगी, उस पर हमने स्किप शो करना है, एरो शो नहीं करना। जब दूसरी पे या तीसरी पे जब जाएगा तो ये एरो शो हो हमारे पास। तो उसके लिए हम कंडीशन यूज़ करेंगे करंट इंडेक्स की, ये वाली कंडीशन, कि अगर तो ये हमारे पास ग्रेटर देन है 0 से, तो तब ये इसको शो करे।
अदरवाइज इसको नल कर दे। तो ये देखें हमारे पास ये आ गया। तो ये देखेंगे शो ही तब करेगा जब ये हमारे पास पहली स्क्रीन नहीं होगी, उससे ऊपर हम जाएंगे, क्योंकि जब करंट इंडेक्स अपडेट होगा, जैसे ही ऑन पेज स्क्रीन जो हमारे पास जैसे स्क्रीन बदलेगी तो वो करंट इंडेक्स को अपडेट कर देगा ऑन पेज चेंज के अंदर। जब वो चेंज हो जाएगा तो ऐप दोबारा सेट स्टेट की वजह से उसको रीबिल्ड करेगी, रिफ्रेश करेगी। जब रिफ्रेश होगा तो वो ऐप बाद में देखेगा कि ये 0 से ग्रेटर हो गया, तो फिर वो इसको शो कर देगा, अदरवाइज शो ही नहीं करेगा इसको। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं कि अगर ये शो हो गया है हमारे पास, मतलब तो मैं चाहता हूँ बैक जाना चाहता हूँ, तो बैक जाने के लिए हमें फिर पेज कंट्रोलर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एनिमेट टू पेज, तो माइनस तो करंट इंडेक्स, ये मैंने फिर माइनस यहाँ पर करंट इंडेक्स यूज़ कर लिया। फिर इसमें मिली सेकेंड यूज़ कर लेंगे हम 4000 मिली सेकेंड्स, और यहाँ पर मैं इसको वो दूंगा, एनिमेशन दे दूंगा एज इन आउट की, और ये हमारी बात बन जाएगी। तो और यहाँ एक कंडीशन मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ये तब चले, मतलब ये जब यहाँ कंडीशन डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 0 से पीछे शो ही नहीं होगा हमारे पास। तो अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, हमारे पास कोई इशू आ रहा है, देखते हैं क्या इशू है। यहाँ मैंने वही लगाई, अभी हम इसको चला के देखते हैं। तो हमारे पास वो देखें ऊपर हमारे पास सबसे पहले तो देखें हमारे पास ऊपर ऐप बार आ गई, पर उसका कलर चेंज है। दूसरा वाइट कलर हमें नज़र ही नहीं आ, बल्कि वाइट कलर जो हमारा आइकन का वो भी नज़र नहीं आ रहा। जब आगे करेंगे देखें मैंने नज़र आ गया ऊपर, ये देखें ये में शो हो गया। मैंने वापस किया, मैंने वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले से आउट हो गया, क्योंकि उसकी कंडीशन मैट ही नहीं कर रही थी, 0 कंडीशन में वो शो ही नहीं करेगा। मैंने आगे किया, ये शो हो रहा है, फिर आगे क्या स्टिल शो हो रहा है। मैं पीछे करूँगा, पीछे स्क्रीन जा रही है, फिर पीछे करूँगा, पीछे जा रही है। उसके बाद ये देखें ये सारी मूवमेंट हमारे पास हो रही है यहाँ से पीछे। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा इसकी ऐप बार को हम डिज़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको कलर दे देते हैं, थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो हमें इसके अंदर बैकग्राउंड चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर हमें मिल गया, बैकग्राउंड कलर्स डॉट वाइट। तो देखिए हमारे पास ऊपर वाइट हो गया सारा। तो हमारे पास ये नीचे ये ऊपर ऐप बार की वजह से हमारे पास नीचे थोड़ा सा मार्जिन्स में गड़बड़ी आई है, तो इसको हम पोजीशन में जाके थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जो पोजीशन है इसके हम 30 कर देते हैं, तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। या इसको हम 40 कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गई है, या इसको 30 ही रहने देते हैं। ये देखिए हमारे पास आ रहा है, वो जो हमारे पास आइकन आ गया, बैक किया, वापस इधर आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये पहली स्क्रीन है, यहाँ पर स्किप शो हो, बाकी स्क्रीनों में एरो शो हो। एरो तो बाकी स्क्रीनों में शो हो रहा है, वर्क भी कर रहा है। अब स्किप में शो करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो उसमें भी हमें यहाँ पर ही काम करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसमें एक फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है, एक ऑप्शन अवेलेबल है एक्शंस का। हमारे पास यहाँ पर होगा एक्शंस हमें ये ऑप्शन देते हैं कि हम इसमें हम ये रो एक्शन एक किस्म का यहाँ पर ये रो है, इसके अंदर हम जितने आइकन शो करते जाएंगे वो इस स्क्रीन की जो राइट साइड है वहाँ पर वो आइकन आते जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो चाहिए था वो बटन चाहिए एक, तो मैं टेक्स्ट बटन यूज़ कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट बटन हमारे पास आया है यहाँ पर। तो टेक्स्ट बटन है, ये स्किप करने के लिए होगा टेक्स्ट बटन हमारे पास। और जो चाइल्ड है वो मैं यहाँ दे देता हूँ टेक्स्ट। तो मैंने इसको कर दिया स्किप, और उसके बाद इसको मैंने इसका थोड़ा सा इसको स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल में फ़ॉन्ट वेट दे देता हूँ इसको, इसे बोल्ड कर दे वो थोड़ा सा, और इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो यहाँ पर मैं स्किप के लिए मैसेज शो कर देता हूँ। तो शो स्नैक बार हमारे पास आएगा। तो
टेक्स्ट आ जाएगा ऑनबोर्डिंग स्क्रिप्ट। तो ये एक्शन तब शो हो, ये बटन तब शो हो जब हमारे पास हम 0 इंडेक्स पे हों। तो यहाँ हम एक वो लगा देंगे। तो एक्शंस में तो यहाँ एक इफ डिफाइन कर देते हैं, इफ करंट इंडेक्स 0 तब ये मेरे पास शो हो, अदरवाइज ये शो ही ना हो मेरे पास। थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। चेक करते हैं अपने पास यहाँ पर, ये देखिए हमारे पास स्किप आ रहा है। यहाँ पर आगे मूव किया, स्किप गायब हो गया। पीछे है स्किप हमारे पास, स्किप को क्लिक किया, उसने कहा ऑनबोर्डिंग स्किप कह दिया। तो इसको हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं टेक्स्ट को, तो बल्कि टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट बटन को कलर दे देते हैं हम। तो कलर ब्लैक। तो हमारे पास स्किप शो हो रहा है यहाँ पर। आगे गए, ख़त्म हो गया, वापस आए, शो होने लग गया। स्किप किया, उसने किया ऑनबोर्डिंग स्किप। तो फिर हम आगे गए, तो यहाँ पर दोबारा इस पर क्लिक किया, उसने कहा ऑनबोर्डिंग कंप्लीट। स्किप करने पे भी हम इसको नई स्क्रीन पे ले जाएंगे, और जब इसकी ऑनबोर्डिंग मुकम्मल हो जाएगी तब इसको हम नई स्क्रीन पे ले जाएंगे। कर्ली ब्रेसेस नहीं इसमें ऐड हो रही, ये वैसे ही ठीक। आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। हमने इसके अंदर ऑनबोर्डिंग स्क्रीन एक डिज़ाइन कर ली है। इस वीडियो के अंदर हमने स्प्लैश स्क्रीन की ट्रांजिशन करवाई, मतलब स्प्लैश स्क्रीन 3 सेकंड के वेट के बाद वो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलेगी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन पे। और ऑनबोर्डिंग स्क्रीन पे हमने 3 स्क्रीन से ऑनबोर्डिंग की डिज़ाइन की, जो हम स्वाइप के ज़रिए भी चेंज कर सकते हैं, और अगर स्वाइप के बजाय हम बटन से चेंज करना चाहें तब भी वो हमारे पास चेंज होने का ऑप्शन इसमें अवेलेबल। इसी तरह हमने स्किप का बटन भी ऐड किया, मतलब कि जब पहली स्क्रीन है, जो पहली ऑनबोर्डिंग हमारे पास स्क्रीन होगी, उसके अंदर स्किप का बटन भी हमें शो हो जाएगा, जहाँ से हम उसको स्किप कर सकेंगे। मतलब हम अगर नई ऑनबोर्डिंग देखना चाह रहा है, स्किप करके चले जाए, और अगर किसी ने ऑनबोर्डिंग मुकम्मल हो गई है तो लास्ट स्क्रीन पे वो भी मतलब नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाए हमने। और ऑनबोर्डिंग के अंदर हमने इसके अंदर मुख्तलिफ विजेट यूज़ किए, जिस तरह के हमने पेज व्यू यूज़ किया, फिर इसी तरह हमने स्टैक यूज़ किया, फिर हमने कॉलम यूज़ किया, बहुत सारे विजेट हमने यूज़ किए। हमने स्टेटलेस स्टेटफुल विजेट दोनों यूज़ किए। और इसी तरह हमने फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स देखे, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स कैसे ऐड करते वो भी देखे, ऑप्शनल पैरामीटर कैसे ऐड करते वो भी देखे। और रिक्वायर्ड पैरामीटर जो है उसको ऐड करने के जो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका वो जो डेवलपर के लिए आसानी, जो उसको हिंट दे देता है, जब हम कॉल करते हैं वो आपको हिंट देता है कि ये वैल्यूज़ हमें चाहिए, वो भी ऑप्शन हमने देखा। और जो दूसरे वाला ऑप्शन है, मतलब जिसमें हिंट नहीं चाहिए, वो भी ऑप्शन हमने देखा। हमने दोनों ऑप्शन देखे। तो इस वीडियो में हमने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन डिज़ाइन की। तो जब भी आपको ऑनबोर्डिंग स्क्रीन डिज़ाइन करनी होगी तो आपको इसी तरह ऑनबोर्डिंग स्क्रीन आप अपने डिज़ाइन कर सकते हैं।